Assalamu alaikum students, I hope everything will be fine. Today we will discuss English grammar topic number 12, kinds of infinitive. Now first discuss about infinitive. An infinitive is a verbal consists of the word to plus a verb in its simplest stem form and functioning as a noun, adjective or adverb. Infinitive क्या है? ये verbal है, consisting है जी ये to और उसके साथ आता है verb. The term verbal indicates that an infinitive is based on a verb and therefore expresses action or state of being. और इन्फिनेटिव जो होता है वो फंक्शन करता है नाउन के तौर पे, एडजेक्टिव के तौर पे या एडवर्ब के तौर पे. और ये जो टर्म वर्बल है ये हम इंडिकेट करती है कि इन्फिनेटिव जो है वो वर्ब है और जिसकी वजह से ये हमें बताएगा कि एक्शन क्या है और किसी चीज़ की स्टेट क्या है. द इन्फिनेटिव में फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन अ सेंटेंस. ये सब्जेक्ट के तौर पे भी वर्क करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पे भी फंक्शन परफॉर्म करता है. एंड इन्फिनेटिव इज इजी टू लोकेट बिकॉज ऑफ द टू प्लस वर्ब फॉर्म. और इसको जो हम बआसानी ढूंढ सकते हैं, इसकी निशानी क्या है कि वर्ब से पहले टू आएगा और ये टू प्लस वर्ब फॉर्म होगी. एग्जाम्पल, एवरीवन वांटेड टू ईट. अब यहाँ पे क्या है, टू प्लस वर्ब आ रहा है तो ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव. In this sentence, to eat is expressing an action or state of being, so it is infinitive functioning as direct object. और यहाँ पे infinitive जो है वो direct object के तौर पे काम कर रहा है. Now kinds of infinitive. Kinds of infinitive includes bare infinitive, full infinitive and split infinitive. Now first see bare infinitive. When an infinitive is used without to, it is called bare infinitive. जब कोई infinitive word to के बगैर इस्तेमाल हो तो वो क्या होता है, bare infinitive. There are certain verbs after which we use bare infinitive. These verbs include let, have, make, hear and watch. अगर इनमें से कोई verb आ जाए तो उसके साथ हमने क्या करना है, bare infinitive को यूज़ करना है. एग्जाम्पल क्या है, लेट्स प्ले. अब हमने इधर क्या लिखा, लेट्स आ गया ना, तो यहाँ पे अब टू प्ले नहीं आएगा, लेट प्ले. यहाँ पे हमने बेयर इन्फिनेटिव को यूज़ करना है. आई हैव हिम वॉश द क्लोथ्स. अब हैव आ गया तो इसके साथ भी हमने खाली बेयर इन्फिनेटिव को यूज़ करना है, टू नहीं लगाना. तो ये क्या है, आई हैव हिम वॉश द क्लोथ्स. अब हमने इधर टू नहीं लगाया क्योंकि ये जो हमारे पास वर्ब्स हैं, लेट, हैव, मेक, हेयर एंड वॉच, अगर इनमें से कोई आ जाए तो हमने बेयर इन्फिनेटिव को यूज़ करना है. आई मेड हर लाव. अब यहाँ पे भी मेड आ गया या मेक आ गया तो यहाँ पे भी हमने टू लाफ नहीं लगाना बल्कि सिंपली हमने लाफ लिखना है, बेयर इन्फिनेटिव लगाना. द बेयर इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड आफ्टर मॉडल वर्ब्स विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर. अगर मॉडल वर्ब्स आ जाए तो उसके साथ भी हमने बेयर इन्फिनेटिव को यूज़ करना है. एग्जाम्पल, ही विल पास द एग्ज़ाम. अब यहाँ पे मॉडल वर्ब आ गया विल, तो हमने इसके साथ भी हमने बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करना है, तो हम लिखेंगे ही विल पास द एग्ज़ाम. टू पास नहीं आएगा. मे आई कम इन. अब मे भी आ गया क्या, मॉडल वर्ब. तो जब मॉडल वर्ब आ गया तो हमने खाली बेयर इन्फिनेटिव को यूज़ करना है, वर्ड टू का इजाफा नहीं करना. We use bare infinitive after, rather, better and had better. अगर इन तीन में से कोई लफ्ज़ आ जाए तो तब भी हमने bare infinitive को यूज़ करना है. Example, he prefer air journey rather than train journey. अब rather आ गया ना, तो अब हमने क्या करना है, bare infinitive को यूज़ करना है. Full infinitive. When an infinitive is used with the word to, it is called full infinitive. जब हमने वर्ब के साथ टू का इजाफा कर दिया तो वो क्या बन गया, फुल इन्फिनेटिव. फुल इन्फिनेटिव कैन फंक्शन एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस. ये नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, एडजेक्टिव के तौर पे भी और एडवर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है.
as subject. Example, to read is a good hobby. अब यहाँ पे क्या आ गया, ये टू रीड जो है ये एज अ सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है. टू रीड इज द एक्शन दैट ड्राइव्स द सेंटेंस. एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दे ऑल वांट टू प्ले. अब टू प्ले जो आ रहा है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, और टू प्ले इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस. और ये जो है ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, और ये क्या गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. As subject complement, his target is to win trophy. To win is the subject complement. As adjective, he wasn't allowed to cheat. अब ये to cheat जो है ये allowed को modify कर रहा है, तो ये जो phrase हो गया to cheat या allowed to cheat, ये क्या हो गया, adjective phrase. As adverb, he tried to run fast to win the race. अब यहाँ पे try to run fast जो है वो modify कर रहा है purpose of running fast को, तो ये जो phrase हो गया try to run fast, ये क्या हो गया, adverb phrase. Now forms of full infinitive. Perfect infinitive. Perfect infinitive can refer to something that will be completed at a point in the future. ये ऐसी चीज़ को रेफर करता है जो चीज़ फ्यूचर के अंदर किसी एक पॉइंट के ऊपर कंप्लीट होनी हो. The structure of perfect infinitive is to have plus third form of verb. अब अगर ऐसे लिखे कि to have प्लस किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो क्या होगा, परफेक्ट इन्फिनिटिव. एग्जाम्पल, द एक्सक्यूज टू हैव वॉच्ड अ मूवी. अब यहाँ पे टू हैव आ गया और प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, तो ये क्या बन गया पूरा, टू हैव वॉच्ड परफेक्ट इन्फिनिटिव. परफेक्ट कंटिन्यूस इन्फिनिटिव. Perfect continuous infinitive is used to express a continuing but now completed action. ये किसी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कि कंटिन्यू हो लेकिन उस वक्त वो कंप्लीट हो चुका हो. The structure of perfect continuous infinitive is to have been plus ing form of a verb. अगर to have been आ जाए या किसी verb उसके साथ जो है वो ing फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो वो क्या बनेगा, परफेक्ट कंटिन्यूस इन्फिनिटिव. एग्जाम्पल, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. ये अब हैव बीन आ गया प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया तो हैव बीन प्लेइंग, ये क्या बन गया पूरा परफेक्ट कंटिन्यूस इन्फिनिटिव. कंटिन्यूस इन्फिनिटिव इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कंटिन्यूइंग एक्शन. ये किसी जारी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है. द स्ट्रक्चर ऑफ कंटिन्यूस इन्फिनिटिव इज टू बी प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर टू बी के साथ ing फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस इन्फिनिटिव. एग्जाम्पल, यू मस्ट बी लाफिंग. अब ये क्या आ गया, टू बी और ये ing फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई तो ये मस्ट बी लाफिंग जो बन गई ये कंटिन्यूस इन्फिनिटिव. नाउ पैसिव इन्फिनिटिव. पैसिव इन्फिनिटिव इज यूज्ड इन सम कंस्ट्रक्शन यूजिंग द पैसिव वॉइस. ये जो है पैसिव वॉइस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज होता है. द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव इन्फिनिटिव इज टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. टू बी के साथ अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो वो क्या बन जाता है, पैसिव इन्फिनिटिव. एग्जाम्पल, वी वांटेड टू बी हैंडेड ओवर टास्क सक्सेसफुली. अब ये क्या आ गया, टू बी और हैंडेड, ये क्या आ गया, टू बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई तो ये क्या बन गया, पैसिव इन्फिनिटिव. नाउ स्प्लिट इन्फिनिटिव. When an adverb or adverbial phrase is placed between to and the verb and expand the infinitive is called split infinitive. जब हमने adverb या adverbial phrase को place कर दिया between the word to and verb और हमने infinitive को जो expand कर दिया तो ऐसा जो infinitive होगा वो क्या होगा, split infinitive. Example, the teacher encouraged the student to warmly welcome the chief. अब ये क्या आ गया, हमने टू और वेलकम जहाँ पे है वर्ब
हमने वार्मली का इजाफा कर दिया, एडवर्ब लगा दिया, तो ये क्या बन गया पूरा, टू वार्मली वेलकम स्प्लिट इन्फिनेटिव. Now that's all about kinds of infinitive. Thanks for watching. Please like my video, share my videos to other friends. Press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. If you have any query related to this, put a comment in the comment section box and give the suggestion for the betterment of my video. In our next lecture, we will discuss English grammar topic number 13, kinds of participle. Till that time, take care. Allah Hafiz.